आज हम बात करने वाले हैं एक बेहद खतरनाक और दिलचस्प एपिसोड की, जिसका नाम है शेप शिफ्टर्स। नाम से ही आपको अंदाजा हो गया होगा कि यह एक वेयरवुल्फ स्टोरी है, क्योंकि वेयरवुल्फ्स को अक्सर शेप शिफ्टर्स भी कहा जाता है, ऐसे जीव जो अपनी ह्यूमन फॉर्म से वुल्फ फॉर्म में बदल सकते हैं। इस कहानी में हमें एक ऐसी दुनिया दिखाई जाती है जहां वेयरवुल्फ्स का अस्तित्व अब कोई रहस्य नहीं रहा। लोग उनके बारे में जानते हैं, लेकिन ठीक वैसे ही जैसे समाज में माइनॉरिटीज और अलग अलग रेसेस के साथ भेदभाव होता है, वैसे ही वेयरवुल्फ्स के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। उनकी असाधारण ताकत, तेज इंद्रियां और हीलिंग एबिलिटीज की वजह से इंसान उन्हें एक हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं, और इसी वजह से वेयरवुल्फ्स को अक्सर सेना में भर्ती किया जाता है। कहानी हमें दो वेयरवुल्फ सैनिकों से मिलवाती है, लेफ्टिनेंट डेकर और सर्जेंट सोबिंस्की। ये दोनों दोस्त यूएस मारिन्स के साथ अफगानिस्तान में तैनात हैं। आगे इस कहानी में क्या होता है, यह जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है लेफ्टिनेंट डेकर से, जो अपने दोस्त सार्जेंट सोबिंस्की के साथ यूएस मरीन्स की एक टुकड़ी को अफगानिस्तान के खतरनाक इलाके से एस्कॉर्ट्स कर रहा होता है। लेकिन अचानक एक तालिबानी मिलिटेंट ग्रुप उनकी टुकड़ी पर हमला कर देता है। इसी दौरान हमें पहली बार डेकर की असली ताकत देखने को मिलती है। डेकर को कुछ महसूस होता है। वह जो अपने साथियों को अलर्ट करता है, ज्यादातर अब डेकर कुछ सूंघ के और कुछ सुन के अलर्ट होता है, और बाकी के सिपाही टैंक के पीछे छुप जाते हैं। अब डेकर अपनी सुपर पावर दिखाते हुए अपने आंखों को वुल्फ के मोड़ में लाता है, और वैसे ही डेकर के हाथों पर और एक गोली लग जाती है। पर डेकर को कुछ नहीं होता, क्योंकि डेकर एक शेप शिफ्टर यानी इंसानी भेस में एक भेद दिया होता है। यहाँ तक अब जैसे ही डेकर अपनी आंखों की मदद से दुश्मन को लोकेशन स्कैन कर रहा होता है, तब और एक गोली डेकर की तरफ आती है। वैसे डेकर तुरंत बाजू में हट जाता है शीश, और तभी डेकर को दुश्मन की लोकेशन पता चलती है और कुछ ही पलों में हमलावरों को लोकेट कर देता है। इसके बाद मरीन्स उन्हें तुरंत मार गिराते हैं। यहीं से हमें समझ आता है कि यूएस मारिन्स वेयरवुल्फ्स को एक तरह के बायोलॉजिकल वेपन की तरह इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वेयरवुल्फ्स की हीलिंग एबिलिटी बहुत तेज होती है और उनकी आईसाइट इतनी तेज होती है कि वो सबसे छोटी मूवमेंट भी पकड़ लेते हैं। लेकिन उनकी ताकत के बावजूद उन्हें सम्मान नहीं मिलता। अगले सीन में मरीन बेस के मेस हॉल में हमें साफ दिखाई देता है कि डेकर और सोबिंस्की को बाकी सैनिकों के साथ बैठने नहीं दिया जाता। बाकी मरीन्स उन्हें डॉग सोल्जर से ज्यादा कुछ नहीं समझते। इसी दौरान डेकर सोबिंस्की से कहता है कि उसे इंसानों के साथ काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि वे कभी उन्हें सम्मान नहीं देते। लेकिन सोबिंस्की का जवाब अलग होता है। वह कहता है, हम अमेरिकन हैं और अमेरिका हमारी कंट्री है, इसलिए हमें यह युद्ध लड़ना ही होगा। तभी उनका कमांडर वहां आता है और सोबिंस्की को एक नई ड्यूटी देता है। उस रात सोबिंस्की को वॉच टावर पर तैनात किया जाता है, जो बेस से ऊपर पहाड़ पर बना होता है। लेकिन उसी रात वॉच टावर पर अचानक हमला हो जाता है। जैसे ही डेकर को इसका पता चलता है, वह रेस्क्यू टीम से पहले ही वहां पहुंच जाता है। लेकिन वहां जो दृश्य उसे दिखाई देता है वह बेहद डरावना होता है। चारों तरफ सिर्फ लाशें पड़ी होती हैं। जब वह सोबिंस्की के पास पहुंचता है तो देखता है कि उसके दोस्त को बहुत ही बेरहमी से मार दिया गया है, और तभी डेकर समझ जाता है कि यह हमला किसी इंसान ने नहीं बल्कि किसी दूसरे वेयरवुल्फ ने किया है। अगली सुबह कमांडर डेकर को बताता है कि इस हमले में 11 सोल्जर्स मारे गए हैं। कमांडर उससे पूछता है, अगर यह हमला किसी वेयरवुल्फ ने किया था तो सोबिंस्की को उसकी स्मेल क्यों नहीं मिली? डेकर जवाब देता है, क्योंकि उस वेयरवुल्फ ने सबसे पहले सोबिंस्की पर ही हमला किया होगा। लेकिन अब डेकर उस वेयरवुल्फ की स्मेल पहचान चुका है, और अब वह उसे कहीं भी पहचान सकता है। कमांडर उसे आदेश देता है उसे जिंदा पकड़कर लाना है। अगली सुबह डेकर मरीन्स की एक छोटी टुकड़ी के साथ शहर की तरफ निकलता है उस तालिबानी वेयरवुल्फ को ढूंढने के लिए। तभी उसकी नजर एक बूढ़े आदमी पर पड़ती है जो अपने छोटे पोते के साथ घर के बाहर बैठा होता है, और तभी डेकर को ठीक वही स्मेल महसूस होती है जो उसे वॉच टावर पर मिली थी। लेकिन वह यह बात किसी को नहीं बताता। उसी रात डेकर अकेले ही शिकार पर निकलता है। वह अपने सारे कपड़े उतार देता है और वेयरवुल्फ की तरह उस सेंट को फॉलो करते हुए पहाड़ों की तरफ बढ़ने लगता है। आखिरकार वह उस माउंटेन तक पहुंच जाता है, और वहां उसे वही बूढ़ा आदमी दिखाई देता है। बूढ़ा आदमी डेकर के सामने मॉरिन्स के डॉग टैग्स फेंक देता है। डॉग टैग्स जिन्हें आमतौर पर घायल या मरे हुए सैनिकों की पहचान के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद वह बूढ़ा आदमी धीरे धीरे वेयरवुल्फ में बदलने लगता है। लेकिन इससे पहले कि डेकर पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो पाए, अचानक एक यंग वेयरवुल्फ साइड से निकलकर उस पर हमला कर देता है। यह वही बूढ़े आदमी का पोता था, लेकिन डेकर भी एक अनुभवी योद्धा था। वह अपने पंजों से उस यंग वेयरवुल्फ की आंख निकाल देता है और एक पत्थर से वार करके खुद को थोड़ी दूरी बना लेता है। अब डेकर भी पूरी तरह वेयरवुल्फ फॉर्म में बदल जाता है। अब तीनों वेयरवुल्फ्स के बीच एक भयानक लड़ाई शुरू होती है। यंग वेयरवुल्फ डेकर के हाथ को बुरी तरह घायल कर देता है, लेकिन तभी डेकर एक बेहद चालाकी भरा दांव खेलता है
वह मरने का नाटक करता है। यंग वेयरवुल्फ जैसे ही उसके पास आता है, डेकर अचानक उठता है और उसके गले को पकड़कर एक ही बाइट में उसे मार देता है। इसके बाद वह बूढ़े वेयरवुल्फ की तरफ मुड़ता है और इस बार वह हमला इतना खतरनाक होता है कि डेकर सीधे उसके सिर को ही अपने जबड़ों में दबाकर क्रश कर देता है और वहीं उस वेयरवुल्फ की मौत हो जाती है। अब ओल्ड वुल्फ अपने बेटे की हत्या देखकर बहुत ज्यादा भड़क जाता है और देखकर को पकड़ के पहाड़ों से नीचे गिरता है और उसके बाद उन दोनों के बीच में घमासान युद्ध हो जाता है। ओल्ड वुल्फ देकर को बहुत बुरी तरह से करने लगता है और वैसे देकर का हाथ इंजरी था, इसकी वजह से देकर ज्यादा लाड नहीं पता, पर तो भी देकर ओल्ड वुल्फ का हाथ तोड़ देता है और उसके मुंह को अपने जबड़े में फंसाकर एक बहुत बड़ा फाइट लेता है और वहां पर ओल्ड की मौत हो जाती है। इसी तरह से देखकर यहां पर उन दोनों को मार डालता है। अगली सुबह डेकर घायल हालत में वापस बेस पर लौटता है। वह सोबिंस्की की बॉडी के पास जाता है और आखिरी बार अपने दोस्त की स्मेल महसूस करता है, लेकिन कमांडर उसे देखकर सिर्फ एक शब्द कहता है, एनिमल। यह सुनकर डेकर बिना कुछ बोले अपने दोस्त की बॉडी उठाता है और उसी वक्त आर्मी छोड़कर वहां से चला जाता है। लेकिन इस बार बाकी मरीन्स की आंखों में डेकर के लिए सम्मान दिखाई देता है। अंत में डेकर पहाड़ों के बीच अपने दोस्त सोबिंस्की की कब्र बनाता है और इसी के साथ यह कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगर आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज और एपिसोड एक्सप्लेनेशंस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।